जय दशा माता। दशा माता व्रत कथा छठी। एक राजा था, उसकी रानी कोमलंगी थी। वह फूलों के छैया के पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, हे फिरियाद, क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है। इसी प्रकार मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उसके हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब उसकी क्या हालत गति। राजा ने पूछा, अब मेरे जीवित रहते ही संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हे संभव है तो तुम्हारे बीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा के मन में सोचा कि देववाणी कभी असुर नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी की अवस्था बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे संदूक में बैठा कर समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि वह बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में जागे पर बोझ होने की बच जाएगी। राजा ने उसे मदद समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ के आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी बहुत बड़ी ऐसी दशा है, मैं उन्हें पास तुम्हें भेजता हूँ। रानी राजा की बात सुननी सभी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती निकालने के ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक को सहित बहुत राजा के बहनोई के इलाके में पहुंची तो उसने मल्लों को भेजकर आज्ञा सुनकर संदूक से समुद्र से बाहर निकाला। संदूक को उसने जैसे ही खोला, महल शयन कक्ष में भिजवा दिया। आदेश दिया कि बहुत वहाँ पहुँचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा की बहनोई जो उस जगह पर स्वयं राजा के उसके शयन कक्ष में संदूक को पहुँच रही, रानी ने पता डाला कि इस बंदूक में राजा का समुद्र में पाया है, तो वो फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। रानी ने संदूक खोला। जब संदूक से अंदर 16 श्रृंगार की हुई एक सुंदर स्त्री मिली। रानी ने अपने मन में सोचा, यदि राजा इसको इस दशा में देखें तो इसके हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी को जब जेवर कपड़े उतार कर उसे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया। रानी ने पूछा कि क्या तुमने देखा है? मैं इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने बंदूक खुलवाया। उस संदूक में अंदर फटे पुराने कपड़े पहने हुई एक स्त्री दिखाई दी, जो बिल्कुल भिखारन जैसी लग रही थी। रानी ने पूछा, यह कोई भिखारन लग गई है, इससे कारावास में भिजवा दीजिए, वही लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। राजा ने दोनों कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी के बैले नदी में स्नान करने आए, डोरी ले रही थी। उसने पास एक डोरा रह गया। वे सोच रही थी कि इस डोरे को किससे दिए जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे रोका, बहन, हमारे पास दशा माता का एक डोरा है, ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा मेरे लेने से कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर की कुछ नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोली कि तुम उस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज़ इस जगह पर स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक तुम यहाँ पर क्या कहेगी? तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया।
उसी दिन रानी के पहले राजा को वह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके तो बहा दिया है, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल है। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा ने एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के पास पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाली को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी को ढोने वाली भिखारन को बुलाकर जाने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैरों दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। उसने अपने मन में सोचना, आज तक मैंने किसी पुरुष के छुआ तक नहीं है। रानी उसके भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही है, इसलिए होकर उसने यहाँ कर दी। राजा ने पैर दबाते हुए और रानी के उसके पाँव में पद्म दिखाई दिया। रानी सोचने चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उसे कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होएगी। रानी बोली कि जैसे पद्म आपके पैर हैं, वैसे ही पद्म मेरे पति के पैर में बिता। पहले के दिन ही याद को आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला कि अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे डालने के लिए उपाय किया है, मैं उसे नतीजा उल्टा हो ही निकला। तुम मेरे जीते जी लकड़ियाँ नहीं ढोनी पड़ेगी। सवेरा हुआ, परंतु अभी तक राजा सोकर नहीं उठी, तो वह पैर दबाने वाली दासी के कमरे में बाहर निकली। राजा ने बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और खाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बता दो। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठा कर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि वह मुझे आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो वहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे कपड़े गहने उतार कर उसे रास्ते को भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसकी देखते ही बेच कर उसकी चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन के साथ रहकर रानी के साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता दिया। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा करें। जिसके पास पूजन पारण करने के लिए धन की कमी है तो वह महल में से ले जाया करें। जिस प्रकार रानी को दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। जय दशा माता की जय।